इंडिया वर्सेस कनाडा, ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आपने न्यूज़ में काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना है। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन इस क्राइसिस के बीच आता है कि क्या इम्पैक्ट होगा इस क्राइसिस का इंडियन स्टूडेंट्स पे और क्या सिनेरियो रहेगा इंडियन स्टूडेंट्स का इन अपकमिंग इनटेक्स। सो इसी सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो इन केस इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू कनाडा। हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले बात करते हैं कि ये सारी चीजें शुरू कैसे हुई। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, बट जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट, तो ये सब शुरू होता है एक कैनेडियन सिटीजन के मर्डर के बाद। मिस्टर हरदीप सिंह निज्जर, जिनका मर्डर हुआ है कनाडा में। ही वॉज अ कैनेडियन सिटीजन लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो कनाडा प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि उनके मर्डर में इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है और वो इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते उनके सिटीजन का ऐसे मर्डर किया जाए। उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहती है दो मिस्टर निज्जर सपोर्टेड खालिस्तान, बट उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट का इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। सो ये सारा इशू होता है एक एलिगेशन के बाद। उसके बाद काफी सारे पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए, डिप्लोमैट्स को हटाया गया, अपनी कंट्री से ट्रांसफर किया गया। सो ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन अब जो मेजर क्वेश्चन आता है वो आता है स्टूडेंट्स का कि क्या इम्पैक्ट आएगा इस सारे सिनेरियो का ऑन इंडियन स्टूडेंट। सो इसको हम अगर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी लेके चलते हैं। सो फर्स्ट इज जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं, सो उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, दे आर सेफ और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स कर रहे हैं वो अपना कोर्स फ्रीली कंप्लीट कर सकते हैं, उनके ऊपर इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आता है फॉर दोज हु आर परस्यूइंग देयर एप्लीकेशन। सो अपकमिंग इनटेक इज जनवरी। जो लोगों को जनवरी में जाना है और जो अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुके हैं तो वो भी इजीली जा सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेजर जो इम्पैक्ट आ सकता है वो आ सकता है आपके वीज़ा एप्लीकेशन में डिले होने का। आपने अगर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिया है, आप अपना डिपॉजिट पे कर चुके हो, सो वेट फॉर योर वीज़ा एंड इफ यू गेट द वीज़ा यू कैन फ्लाई। थर्ड कैटेगरी आती है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो आफ्टर जनवरी। So because you haven't started your application and you haven't paid your deposit, so it is advisable to delay your plan. Reason being, अगर आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया है और अब आप करना चाहते हो तो बेटर है कि आप अभी थोड़ा रुक के जाओ। अगर आपको 2024 में ही जाना है सो कनाडा से बेटर है कि आप कोई और कंट्री भी चूज कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकली काफी कुछ चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच। एंड टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अगर डिले कर सकते हो अपना इनटेक तो डिले कर लो। बिकॉज जो भी इंडिया और कनाडा के बीच चल रहा है बहुत जल्दी काफी कुछ इंडिया और कनाडा के बीच हो गया, सो इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। सो बेटर है कि जब ये सारी चीजें एक पॉइंट पे आके सेटल हो जाए तब आप कनाडा जाने का प्लान करो। अब अगर हम न्यूज की बात करें तो आपने ये भी देखा होगा कि दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ट्रैवलर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करी थी कि कनाडा के सिटीजन जिनके पास वीजा नहीं है इंडिया का और वो इंडिया जाना चाहते हैं तो वो अभी इंडिया का वीजा नहीं ले सकते। हालांकि इंडिया ने ऐसा कोई एडवाइजरी अभी नहीं जारी किया है। यू कैन ट्रैवल टू कनाडा अगर आपके पास वीजा है। इनफैक्ट अगर आपके पास वीजा नहीं है और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वीजा मिल जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजर प्रॉब्लम है वो कैनेडियन सिटीजन का है जिनको इंडिया आना था। सो उनके लिए अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया है वीजा और किसी भी कैनेडियन को अभी इंडिया वीजा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर टोटली सेफ। सो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है मुझसे वो है कि क्या कनाडा बैन कर देगा इंडियन स्टूडेंट्स को। सो द आंसर इज नो। टिल नाउ आई डोंट थिंक सो दैट कनाडा विल गोना बैन इंडियन स्टूडेंट। रीजन बीइंग एज पर 2022 डेटा देयर आर 40% ऑफ इंडियंस जो जाते हैं कनाडा एवरी ईयर। जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन स्टूडेंट का कनाडा जीडीपी में वो भी काफ़ी हाई है। सो आई डोंट थिंक दैट यूनिवर्सिटीज़ विल टेक दैट रिस्क। इसके बाद आता है अगर कनाडा नहीं तो आप कौन सी कंट्री जा सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आप थोड़ा सा अपना प्लान डिले करना नहीं चाहते हो, आपको अभी जाना है, सो देयर आर प्लेंटी इनफ ऑफ ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन यू कैन ट्राई फॉर यूके। सो यूके का वीज़ा काफ़ी ईजी है। यू विल फाइंड अ इंडियन कम्युनिटी इन यूके ऑल्सो। प्लस अगर आप ट्यूशन फी देखोगे दैट इज ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू द कनाडा एंड वीज़ा इज ऑल्सो ईजी। सो आप यूके को एक ऑप्शन लेके चल सकते हो। इफ नॉट यूके देन यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। अब बात करते हैं कि आपको चूज
कैसे करना है। हर कंट्री का अपना एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है कि कहाँ उनको सबसे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है। तो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कोर्स वहाँ चेक करो कि क्या वो डिमांडेड कोर्स है या नहीं। ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज, यूके इज नॉट फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज। सो बेटर है आप यूके चूज ना करके ऑस्ट्रेलिया चूज करो। सो सेम वे आप डिसाइड कर सकते हो। यू कैन टेक अ फ्री प्रोफाइल इवैल्यूएशन फ्रॉम अस। तो पिन नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना प्रोफाइलिंग करा सकते हो। So that's it for this video. In case if you have any doubts regarding this video, do mention in the comment section and we'll see you another video very soon. Thank you.